अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू देसी जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। हमने जो बे आइन सुपर इंटेंसिव कोर्स शुरू किया है 50 लेसन्स के अंदर, इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे। इसके हमने पहला लेसन कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जर्मन के वो कौन कौन से होते हैं, जैसे 26 इंग्लिश के अंदर होते हैं। और उसके बाद हमने जो 4 एडिशनल लेटर्स होते हैं वो देखे। फिर हमने उसकी प्रोनाउंसिएशंस देखी हमने कि इसको हमने कैसे पढ़ना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो आज का जो हमारा लेसन है इसके अंदर हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। आप लोगों को पता है जैसे कोई भी जुमला होता है उस जुमले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कोई नाउन होता है, कोई वहाँ पे वर्ब होता है, कोई उसके अंदर एडजेक्टिव होता है। तो जुमला जो होता है, सेंटेंस जो होता है जिसे हम ज़ाट्स कहते हैं, ये एक चीज़ का नहीं होता। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जिन पे मुश्तमिल ये होता है। तो वही जो जुमला है, जो सेंटेंस है, जो ज़ाट्स है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके जो 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है नाउन, दूसरा है वर्ब, तीसरा है एडजेक्टिव। आज हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं ताकि फिर हम सेंटेंस बनाते हुए या फिर जब हम जुमले बनाएंगे तो हमें पता हो कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो चलिए हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्सियन सुआए या फिर लेसन नंबर 2। इसके अंदर हमने नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव देखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। दस नोमन कहते हैं हम इसको, और नाउन। अब ये उर्दू में तो हम इसको शायद फाइल कहते हैं, मुझे इसकी डिटेल का नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को जो भी हम इंग्लिश का वर्ड या फिर जर्मन ग्रामर के हिसाब से कोई भी वर्ड देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें अपनी लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन पता होनी चाहिए कि हम ये कहते किसको हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे नाउन है, इसको जर्मन में दस नोमन बोलते हैं। अब जो नाउन होता है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन को, एक प्लेस को, जैसे सिटी है, पार्क है, होम है। अ थिंग यानी कि कोई भी चीज, बुक हो सकती है, टेबल हो सकती है या फिर कार भी हो सकती है। और एन आइडिया और कंसेप्ट यानी कि फ्रीडम, लव या फिर जस्टिस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं तो ये सारे नाउन होते हैं। अब सिंपल, आप पहले नाउन को समझें, नाउन क्या होता है। अब नाउन अगर हम देखें अपनी जुबान में, अपनी अगर हम भाषा में देखें तो नाउन जो होता है किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं हम। वो शख्स कोई भी हो सकता है, बंदा कोई भी हो। अब वो चीज कोई भी हो सकती है, बुक हो सकती है, टेबल हो सकती है, कार हो सकती है, घर हो सकता है। और फिर कोई आइडिया भी हो सकता है, जस्टिस, फ्रीडम, जैसे लव, प्यार। अब ये कोई चीज नहीं है लेकिन ये आइडिया या कंसेप्ट है। और इसी तरह कोई प्लेस भी हो सकती है, जैसे कोई सिटी, कोई पार्क, कोई सिटी सेंटर या जिसे हम सेंट्रम कहते हैं, या फिर घर। ये सारी चीजों को हम नाउन कहते हैं। बंदा, कोई भी बंदा, किसी भी जगह का नाम या फिर किसी भी चीज का नाम या किसी कंसेप्ट और आइडिया का नाम, इसको हम नाउन कहते हैं। किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम। अब आप लोगों ने इसकी पहचान कैसे करनी है कि नाउन होता कौन सा है। एक तो आप लोगों को इसकी डेफिनेशन अपनी जुबान में पता होनी चाहिए, पंजाबी में कि हम किसे कहते हैं, हिंदी या उर्दू में। और फिर दूसरी बात ये कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी नाउन होते हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता। अब उर्दू में और जो हमारी जर्मन है इसके अंदर बहुत सी वैरायटी है। इसके अंदर हर एक नाउन जो होता है उसका कोई ना कोई जेंडर होता है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी कोई ना कोई कैटेगरी होगी, या वो मास्कुलिन होगी, या वो फेमिनिन होगी, या वो नोइटर होगी, या वो जमा वाली कैटेगरी में आएगी। यानी कि कहने का मकसद ये है, उर्दू के अंदर अगर हम कहें मुजक्कर होगी, मुन्नस होगी, या फिर न्यूट्रल को मुझे नहीं पता अब उर्दू में क्या कहते हैं। और आइडिया या कंसेप्ट का नाम हो सकता है किसी में। अब पंजाबी में या फिर इसको हम हिंदी में भी इसी तरह कह सकते हैं कि जो भी चीज़ मर्दाना कैटेगरी की हो या फिर जनाना कैटेगरी की हो, जमा वाली कैटेगरी की हो या न्यूट्रल हो, तो ये 4 जेंडर हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर, ये हमने देखने हैं। सबसे पहला कि नाउन कहते किसको है, किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का
किसी आइडिया और कंसेप्ट का या फिर किसी थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं, जिसे हम जर्मन में दस नोमन बोलते हैं। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसका एक जेंडर होता है जर्मन लैंग्वेज के अंदर, जैसे उर्दू और हिंदी और पंजाबी में होता है। यानी कि या वो मास्कुलिन होगी, या वो फेमिनिन होगी, या वो नॉइटर होगी, या फिर वो जमा वाली कैटेगरी की होगी, जिसको हम प्लूरल कहते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने नाउन के कुछ रूल्स याद रखने हैं। जर्मन लैंग्वेज के अंदर जब भी हम नाउन कहीं पे भी लिखेंगे, वो सेंटेंस का शुरू हो, मिडल हो, एंड हो, जहां पे भी नाउन आएगा, किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम आएगा, उसको हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। दूसरी बात, इसके हमने जेंडर देखने हैं, जो भी मैंने बात की कि उसके अब जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए जर्मन लैंग्वेज के अंदर आर्टिकल्स हैं। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी इनका जेंडर नहीं होता, तो समझे इसका कोई भी आप कह लें कि वो नहीं है, यानी कि मुज़क्कर या मुअन्नस या फिर जमा वाली कैटेगरी में हम उसको, जमा तो होती है लेकिन बाकी चीज़ें हम डिवाइड नहीं करते। यानी कि जैसे अगर कुत्ता है तो वो अगर कुत्ता है तो वो द डॉग ही है, वो बेशक कुत्ता है या कुतिया है। बिल्ली है तो वो द कैट ही है, वो बेशक मेल हो या फीमेल हो। लेकिन उर्दू, हिंदी और पंजाबी की तरह ये जो जर्मन लैंग्वेज है ये भी बहुत वैरायटी वाली है, तो इसके अंदर भी आर्टिकल्स हैं। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो भी नाउन आप लोग याद कर रहे हैं उसका जेंडर क्या है। अब आर्टिकल्स देखें। सबसे पहले दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक बिस्टिम्टर या फिर डेफिनेट आर्टिकल जिन्हें हम कहते हैं, एक अनबिस्टिम्टर या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं। अब जो बिस्टिम्टर या डेफिनेट आर्टिकल होते हैं ये हम यूज करते हैं इंग्लिश में, जिसकी ट्रांसलेशन होती है द या फिर दी। यानी कि हम कहते हैं ना द डॉग या दी डॉग, द बुक या दी बुक। तो जिस तरह ये इंग्लिश में हम दी या दा का वर्ड यूज करते हैं, इसकी पंजाबी में, उर्दू में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, जो हम उर्दू में या हिंदी में या पंजाबी में वर्ड यूज करते हैं एक, जैसे द डॉग, द मैन, द हाउस की जगह हम कहें आ मैन, एन एप्पल, एन एलिफेंट या फिर आ हाउस। यानी कि जो भी उर्दू के अंदर या पंजाबी के अंदर या हिंदी के अंदर हम एक या फिर एक का वर्ड यूज करते हैं, एक घर, एक बंदा, एक गाड़ी, एक घोड़ा, तो ये जो चीजें होती हैं यानी कि जिसके साथ हम एक का वर्ड यूज करें, उर्दू में या पंजाबी में, इंग्लिश में हम यूज करते हैं आ या एन, इनको हम जर्मन लैंग्वेज में इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं या फिर अनबेस्टिम्टर आर्टिकल। अब जैसे देखें, मैंने कुछ तीन लिखा है, मैंने कुछ तीन एग्जांपल्स लिखी हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे। अब ये हमें जेंडर का कैसे पता चला, जिसके साथ मेरा है वो मास्कुलिन है, मुजक्कर है, जिसके साथ मेरी है वो फेमिनिन है या फिर मुअन्नस है, छोटी ए जिसमें आ जाए, और जिसके साथ बड़ी ए आ जाए मेरे, वो जो है प्लूरल है या जमा है। इसके अंदर नॉइटर मैंने नहीं लिखा अभी। अब डेफिनेट आर्टिकल्स देखें आप, बिस्टिम्टर आर्टिकल जिन्हें हम कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स देखते हैं जिन्हें हम बिस्टिम्टर कहते हैं। अब सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है बिस्टिम्टर, यानी कि चार कैटेगरीज हैं, मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइटर और प्लूरल। फर्स्ट है मास्कुलिन। अब जहां पे हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना दी या द मैन, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे देयर मन। वो बेशक कोई जानदार चीज हो, बेशक कोई बेजान चीज हो, ये अब बात आप लोगों ने याद रखनी है, जानदार हो या बेजान हो, जिसके साथ भी हम दी या द इंग्लिश में यूज करते हैं, और अगर वो जर्मन में हम यूज कर रहे हैं, मास्कुलिन कैटेगरी होगी, मुजक्कर होगी, तो हमने उसके साथ लगाना है डेयर, जैसे डेयर मन, डेयर स्टूल, डेयर फिश। अब बेशक ये जानदार चीजें हैं, ये बेजान है, जिसके साथ भी डेयर लगा होगा वो जर्मन जुबान के हिसाब से मास्कुलिन है या मुजक्कर है। सेकंड फेमिनिन है। अब फेमिनिन का आर्टिकल है दी, यानी कि इंग्लिश में हम यूज करते हैं ना द विमेन, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दी फगाओ, यानी कि डी आर्टिकल हम यूज करेंगे। डी का मतलब है कि ये फेमिनिन है, इसकी कैटेगरी जो है वो औरतों वाली है या फिर मुअन्नस है, वो बेशक कोई जानदार चीज हो या बेजान हो। अब ये जानदार बेजान के चक्कर में नहीं पड़ना आप लोगों ने, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में जो भी आपने नाउन याद करना है, आपने देखना है कि उसकी कैटेगरी कौन सी है, मास्कुलिन है, फेमिनिन है, नॉइटर है या प्लूरल है, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। लिए चिंता की बात नहीं है, बस टेबल याद करें हो जाएगा। अब थर्ड जो है नॉइटर है। अब नॉइटर के लिए जैसे हम कहते हैं ना इसके अंदर इंग्लिश में द, इंग्लिश में तो सबके साथ हम दा लगाते हैं, काम खल्लास, बस
लेकिन जर्मन लैंग्वेज के अंदर हमने यूज करना है दस किंड, दस बुक। अब जिसके साथ भी दस लगा होगा तो समझे ये न्यूट्रल कैटेगरी है। वो जानदार चीज भी हो सकती है, बेजान भी हो सकती है। जैसे दस किंड ये जानदार है, दस मेशन ये भी जानदार चीज है, लड़की के लिए यूज होता है। जिसके साथ भी दस लगा हो वो नोइटर कैटेगरी है। अब लास्ट है फोर्थ प्लूरल, जिसको हम जर्मन में प्लूराल बोलते हैं। इसके आर्टिकल भी दी ही होते हैं, इसका आर्टिकल भी दी ही होता है जैसे कि फेमिनिन का है, यानी कि थोड़ा सा वर्ड में चेंज आ जाता है। जैसे 10 खिंड है, अब अगर वो एक से ज्यादा हो गए तो उसकी कैटेगरी चेंज हो गई। पहले वो सिंगल था, अब वो एक से ज्यादा वाली में, यानी कि प्लूरल जो होता है वो जमा के लिए यूज होता है, यानी कि एक से अगर कोई चीज बढ़ जाए तो वो जमा में काउंट होता है। तो उसके लिए भी हमने आर्टिकल जो डेफिनेट है वो डी ही यूज करना है। 10 खिंड के बजाय अगर 2 बच्चे हों, 3 हों, हम कहते हैं बच्चे, पहले बच्चा कहेंगे तो 10 खिंड, बच्चे तो डी खिंड। इसी तरह 10 बुक हमने कहा था तो डी ब्यूशर। तो ये आप लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल्स याद रखने हैं जिनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन दी या दा है, उर्दू में या हिंदी में इनकी ट्रांसलेशन नहीं है। और बेसिकली ये जेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मास्कुलिन है, फेमिनिन है, नोइटर है या प्लूरल है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जिसने ये टेबल याद कर डाला तो उसकी लाइफ झिंगा लाला, ये लाजमी याद करने हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जिनमें इंग्लिश, जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं ना, आ या फिर एन एप्पल, एन एलिफेंट, या फिर अ हाउस, अ मैन, तो उसके ट्रांसलेशन उर्दू में या जो हिंदी है इसके अंदर हम एक यूज करते हैं, पंजाबी में एक कह लो। तो जैसे हम कहेंगे एक आदमी पंजाबी में, उर्दू में या हिंदी में कहेंगे एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा। जमा के साथ तो हम एक नहीं लगा सकते, तो जमा वाली कैटेगरी इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर नहीं होती। तो फर्स्ट देखते हैं मास्कुलिन। अगर हम कह रहे थे एक आदमी, अगर सॉरी कह रहे हैं, अब अगर हम द मैन कहें तो डेयरमैन, और अगर हम एक आदमी कहें तो आयनमैन। अब ये डेयर की जगह एक का वर्ड हमने जहां पे यूज करना है तो ये आइन वाला यूज करना है, एक के लिए एक आदमी, आयनमैन। फिर फेमिनिन है, या फिर जो मुअन्नस है, या फिर आप कह लें कि फीमेल कैटेगरी आप कह लें इसको। तो जब हम कहेंगे एक औरत तो उसके लिए हम आइन नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे आइने, आइने फ्राउ, आइने फ्राउ। अब मास्कुलिन के लिए जो था वो आइन था, फेमिनिन के लिए आइने है, तो ये आपने चेंज याद रखनी है। फिर नोइटर है, नोइटर के लिए भी हमने यूज करना होता है आइन, यानी कि आइन खिंड, आइन बोख, यानी कि जो मास्कुलिन का है इनडेफिनेट आर्टिकल की, यानी कि उर्दू या हिंदी में हम ट्रांसलेशन अगर एक यूज कर रहे हैं, एक बंदा, एक बच्चा, एक बुक, तो उसके लिए हमने यूज करना है आइन। नोइटर के लिए भी, मास्कुलिन के लिए भी आइन मन, आइन खिंड, आइन बुक। फेमिनिन हो तो आइने, आइने फगाओ, आइने खाटसे, आइने पिज्जा। अब ये टेबल है, जरा ये आप लोगों ने याद रखना है। ये टेबल के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख लें। मास्कुलिन की है देयर मन, देयर हुंड, देयर स्टूल, इसका मतलब है द मैन, द डॉग, द चेयर। फिर फेमिनिन है द फ्राउ, द विमेन, द खाटसे, द कैट, द टाशे, द बैग, आप कह लें हैंड कैरी बैग जो होता है। नोइटर जो है दस किंड, बच्चा, दस बुक, बुक या फिर किताब, दस हैंडी, मोबाइल। अब ये आपने जर्मन लैंग्वेज के अंदर कभी भी जानदार बेजान पे फोकस नहीं करना है, कैटेगरीज याद रखनी पड़ेंगी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात। तो प्लूरल जो है दी खाटसन, बिल्लियां, दी किंडर, बच्चे, दी एल्टन, पेरेंट्स। अब हम बात करते हैं वर्ब की। अब वर्ब क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी जुबान में याद रखनी है। अ वर्ब इज अ वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, यानी कि वर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जो एक्शन का बताता है। फॉर एग्जाम्पल रन, टू राइट, जैसे रन होता है भागना दौड़ना, और राइट होता है लिखना। अब ये दोनों एक्शन है, काम है। लिखना, इनके इसके अंदर मूवमेंट है, आप कुछ कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे होते हैं ना वो वर्ब होता है, करने को वर्ब कहते हैं। हम बेसिकली कह लें भागना, यानी कि भागना भी कुछ करना है, तो रन वर्ब है। राइट
अब ये भी वर्ब है, यानी कि जब हम कुछ लिखते हैं या जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्शन को, काम को हम वर्ब कहते हैं सिंपल वर्डिंग में। और अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कुछ एग्जिस्ट होना, कुछ होना, उसको भी हम वर्ब कहते हैं, जैसे एग्जिस्ट या फिर सीम, होना या फिर लगना। अब ये भी वर्ब हैं। अब वर्ब जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला हमने पढ़ा कि एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, दूसरा हमने देखा कि स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कुछ होने को भी हम वर्ब कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि कुछ होना, मौजूद होना, टू एग्जिस्ट या फिर टू सीम, लगना। अब ये हमने वर्ब की डेफिनेशन देखी। अब ये आगे कुछ आप देख लें कि वर्ब्स आर एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग सेंटेंसेस, यानी कि जो वर्ब्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं जुमले बनाने के लिए। एंड कैन चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन टेंस, यानी कि ये शक्ल को या हालत को चेंज कर सकते हैं सेंटेंस की बेस पे। मूड, वॉइस एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट, मूड को, वॉइस को, सब्जेक्ट को या एग्रीमेंट को, यानी कि जो भी हम वॉइस होता है, मूड होता है या सब्जेक्ट होता है, उसकी बेस पे हम इसको चेंज करते हैं। जैसे शी राइट्स लेटर, अब ये इसके अंदर एक्शन है, वो खत लिखती है। अब लिखना इसके अंदर एक्शन है, वर्ब है, काम है। दे आर हैप्पी, अब ये स्टेट है, होना, टू बी। दे आर हैप्पी, अब ये स्टेट को जाहिर कर रहा है कि वो हैं, खुश हैं, गमगीन हैं, जो भी हैं, समस्याएं तो चलती रहती हैं, तो जो भी हो, स्टेट कोई भी हो तो वो भी वर्ब होता है, जिसके लिए हम जाइन वर्ब यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव देखते हैं। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन बाय डिस्क्राइबिंग इट्स क्वालिटीज, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो मॉडिफाई करता है नाउन को इसकी क्वालिटीज बताकर या उसकी क्वालिटीज के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देकर। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई कलर भी हो सकता है जैसे ब्लू, कुछ स्टेट भी हो सकती है जैसे खुश होना। मैं कहता हूँ आदमी है, तो अगर मैं उसको कह दूंगा खुश आदमी, तो अब ये हमने आदमी के बारे में मजीद कुछ बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया। मैं कहता हूँ बुरा आदमी, अच्छा आदमी, खुश आदमी, आशिक मिजाज, मैं कहता हूँ तेज आदमी। तो ये जितने भी आदमी के साथ कोई हम अगर ऐसा वर्ड ऐड करें जो उसके बारे में हमें मजीद बताए, कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दे, वो बेशक अच्छी हो या बुरी हो, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ मजीद बताए, तो वो एडजेक्टिव होता है। वो कलर भी हो सकता है, अगर मैं कहता हूँ ना जैसे कार, तो वो 10 ऑटो जो है वो रेड भी हो सकती है। मैं कहता हूँ लाल गाड़ी, मैं कहता हूँ हरी गाड़ी, हरी मतलब ग्रीन, और मैं कहता हूँ कि ब्लू गाड़ी, तो ब्लू कार। तो अब ये कलर जो हैं ये भी कभी कभी हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं, यानी कि ये भी हमें मजीद बताते हैं किसी नाउन के बारे में। अब ये वही है कि इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। Der Hund ist schnell, कुत्ता जो है वो तेज है। अब यहाँ पे इस जुमले के अंदर Der Hund ist schnell, अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे एडजेक्टिव schnell, तेज। हमें कुत्ते के बारे में मजीद बताया जा रहा है कि वो तेज है, तो यहाँ पे तेज जो है वो हुंड का एडजेक्टिव है। आज हमने 3 चीजें पढ़ी। नाउन, जो हम किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। दस नॉमन, वो बेशक कोई आदमी हो, पर्सन हो, कोई जगह हो, या फिर कोई चीज हो, या फिर वो कोई कंसेप्ट हो, आइडिया हो। इनके नामों को हम हमेशा नाउन कहते हैं। जर्मन में हम इसे कहते हैं दस नॉमन। दूसरा हमने पढ़ा वर्ब, जो डिस्क्राइब करता है एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को, इनके काम को या फिर कुछ होना को। और थर्ड हमने पढ़ा एडजेक्टिव, जो हमें नाउन के बारे में मजीद बताए। जैसे नाम हमने लिए ना, कोई भी शख्स है या कोई भी चीज है, कोई भी जगह है, उसके साथ हम कोई ऐसा वर्ड और ऐड कर दें जो उसके बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे, तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ये दूसरा लेसन हमारा इतना ही था। आप लोगों ने तीनों की अपनी जुबान के अंदर डेफिनेशंस याद रखनी है और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का आगे चलने के लिए। और हमने इसके अंदर जो नाउन पढ़ा है फर्स्ट, उसके अंदर हमने जेंडर्स भी देखे हैं। तो वो जेंडर्स के लिए आप लोगों ने, मैंने 4 वर्ड आप लोगों को बताए, 8 कह लें आप, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि 4 कैटेगरीज हैं। मास्कुलिन होगी तो डेयर होगा, फेमिनिन होगी तो डी होगा, अगर न्यूट्रल हो या न्यूट्रल हो तो डस होगा, और अगर जमा हो तो डी होगा। तो ये था आज का हमारा लेसन। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से बनाइएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अगर अभी भी आपका कुछ सवाल है
तो आप बिला झिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जवाब दूं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो दैट्स नॉट फेयर। आप लोगों को अगर जर्मन जल्दी सीखनी है, B1 जल्दी करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ठोकना पड़ेगा। तो बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल सबको आप फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलती रहें जर्मन लैंग्वेज के बारे में। और इसके नोट्स भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप जो चैनल है हमारा उस पर मैं शेयर कर दूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।